नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 5 अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपन सबसे पहले अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का जैसे उपयोग किया है, खाने या पीने की या बहुत सारी और भी वस्तुएं उनका उपयोग आपने किया है। तो जैसे नींबू है, इमली है, नमक है, शक्कर है, आपने इनको ज़रूर टेस्ट किया होगा। अब आपने इनका जब स्वाद इनको चखा है तो आपको अलग अलग प्रकार का स्वाद आया होगा। जैसे इमली को आपने जब चखा है तो आपको खट्टा अनुभव हुआ होगा, और किसी मीठी वस्तु को आपने जैसे चखा हो तो आपको मीठा अनुभव हुआ होगा, या जैसे कोई भी आपने नमक को चखा है तो आपको लवणीय स्वाद का ज्ञान हुआ होगा। तो आपने इन पदार्थों को अपने स्वाद के अनुसार चख के आपने ये पता लगाया कि ये खट्टा है, ये मीठा है और ये क्षारीय यानी लवणीय है, इस प्रकार से है। तो आप इनको पता लगाने से पहले जैसे अपन को चख के पता लगाते हैं, तो ऐसे बिना चखे ही अपन इनका उपयोग पता इनका अपन किस प्रकार लगाएं। तो आज अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में आज अपन हम पढ़ते हैं। अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक क्या है? जैसे दही है, नींबू का रस है, इमली है, संतरे का रस है या सिरके का स्वाद है। इनका जो स्वाद होता है वो स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है, मतलब खट्टा होता है क्यों होता है? इसका कारण ये है कि इनमें अम्ल, जो इमली है, आंवला है, संतरा है, दही है, इनमें अम्ल पाया जाता है, इसलिए इनका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल यानी एसिड ये पाया जाता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति वो क्या होती है? अम्लीय प्रकार की प्रकृति होती है। और जो एसिड है यानी अम्ल है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का जो शब्द है एसियर शब्द से हुई है, और एसियर शब्द का अर्थ जो होता है वो इसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब आप आगे देखिए, जैसे खाने का सोडा है या बेकिंग सोडा, ये कैसा होता है? क्या इनका स्वाद भी खट्टा होता है? आपने चख या नहीं होता है? तो इसका स्वाद किस प्रकार से होता है? क्योंकि ये स्वाद इनका खट्टा तो नहीं होता है। जो खाने का सोडा, इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है। इसका स्वाद आपने अनुभव किया होगा तो इसका स्वाद होता है कड़वा होता है। यदि आप इनके विलयन को अपनी अंगुलियों से बीच में चखते हैं या रगड़ते हैं, चख तो सकते नहीं लेकिन रगड़ते हैं, तो आपको इनका स्वाद साबुन के, अपन जो साबुन देखते हैं घरों में नहाने की या कपड़े धोने की, तो उनमें जो अपन स्पर्श करते हैं वो ही स्पर्श इनका अपन को होता है। साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा ही होता है। अब जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, जिनका स्वाद, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पे ये साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति होती है वो क्षारकीय प्रकार की होती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनको हम चख नहीं सकते, यानी जिनको हम चख नहीं सकते, उनकी प्रकृति किस प्रकार से होती है। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका पता अपन किस प्रकार लग सकते हैं? यानी इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। यानी कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इनका पता लगाने के लिए हमें विशेष प्रकार के पदार्थों का अपन जो उपयोग करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। यानी ये सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग आप क्या देखते हैं, उनका रंग बदल जाता है।
सूचकों को किसी क्षारकीय या अम्लीय पदार्थ में मिलाया जाता है तो उनका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे हल्दी है, लिटमस है, गुड़हल की पंखुड़ी है, इस प्रकार की ये है। तो अब अपन पढ़ते हैं जैसे सूचक के बारे में पढ़ लिया। अब लिटमस पत्थर क्या होता है, ये एक प्राकृतिक रंजक होते हैं। ये आजकल जो पत्थर के रूप में आते हैं हमारे, जैसे लाल और नीले के रूप में लिटमस पत्थर सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है ये लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कृत किया जाता है। आंसू जल में इनका रंग मोह नील क्षीण हो जाता है। जब ये अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब इनको क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ये विलयन के रूप में तो कागज़ के पट्टे के रूप में उपलब्ध होते हैं, जिन्हें लिटमस पत्थर कहा जाता है। लिटमस पत्थर ये दो रूप में होते हैं, एक लाल व नीला। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। जैसे हमारे पास दही है या कोई संतरे का जूस है या किसी, तो उसमें हमारे पास अगर जे उनको बिना चखे ही हम पता लगाना चाहे कि ये इनकी प्रकृति कोई, जैसे हमारे पास लिक्विड है, जैसे मान लो हमें तो पता है संतरे का, अगर जे हमें नहीं पता, वो दो प्रकार के हमारे पास लिक्विड है, तो हमें उनकी प्रकृति पता नहीं है कि वो क्षारकीय है या अम्लीय है। लेकिन हमारे पास दो लिटमस पत्थर हैं, उनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि कौन अम्लीय है कौन क्षारकीय है। तो जैसे पात्र ए में हमने जैसे मान के चलिए हमने अम्ल डाला हुआ है और बी में हमने क्षारक डाला हुआ है, तो पता अपन को जैसे पता लगाना है, जैसे पता लगाने के जैसे हमारे पास अम्ल है, हमारे पास दो लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र है और एक ये लाल लिटमस पत्र है। तो अम्ल जो पहले वाला जो पत्र है जिसमें अम्ल डाला हुआ, उसमें नीले जो अपन लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज होता है, उसका रंग नीले से क्या हो जाता है, लाल। और क्षारक वाले में जब अपन लाल लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका कलर कैसा आ जाता है, नीला। अब ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रूप में परिवर्तन जो दोनों ही नहीं होते हैं, जैसे हमारे पास विलयन है, कई प्रकार के विलयन होते हैं, उनमें हम दो अम्ल का और क्षारकीय का तो पता लगा लिया, लेकिन ऐसे भी और वस्तु होते हैं जो ना तो लाल होते हैं ना नीले होते हैं, ना अम्लीय होते हैं ना क्षारकीय होते हैं। तो वो किस प्रकार के होते हैं, यानी ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। अब जैसे हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, इसका अपन किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने एक पानी में कुछ हल्दी को हमने घोला, उसका लिक्विड बनाया और एक सफ़ेद जो चाट है हमारे पास, उस पर अपने उसके ऊपर लेप दिया। कुछ समय के लिए हमने उसको सूखने के लिए रखते हैं। सूखने के लिए रखने के बाद में अपन क्या देखते हैं कि उसके बाद में अपन उसकी कटिंग कर लेते हैं, जैसे पत्र के रूप में पतली पतली, और करने के बाद में इन पे एक साबुन का विलयन डालते हैं तो अपन क्या देखते हैं, इनका रंग किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। तो सूचक के रूप में जैसे गुड़हल का जो पुष्प होता है उसका भी रंग चेंज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अपन इस पाठ के आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।